वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं कन्या भोजन के लिए सुबह के 5 बजे पूरी फैमिली से रेडी हो गई हूँ और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और वी ऑल आर रेडी। तो चलिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब भी कन्या भोजन का टाइम आता है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां भी जाती है कन्या पूजन के लिए और मैं खुद भी रखती हूँ। अगर मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो घर में सब सो रहे थे इस टाइम जब मैं उठी थी, उतने में मैंने पूरी सफाई कर ली और सब कुछ रेडी कर दिया। फिर सबको उठाया नहाने के लिए और बहुत जल्दी, बहुत अर्ली मॉर्निंग हम सब रेडी हो गए थे। 7 o'clock से पहले एक्चुअली मुझे सब कुछ कर लेना है, कन्या पूजन भी कर लेना है और सबके टिफ़िन सबका कुछ रेडी कर लेना है, क्योंकि सबको ऑफ़िस और स्कूल भी जाना होगा साथ में। अभी मैं रेडी हो रही थी, इतने में मैसेज आता है स्कूल से कि आज का टाइम जो है वो 10 o'clock के बाद है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो, मुझे ये तो है कि कम से कम बच्चों को नहीं भेजना पड़ेगा इतनी अर्ली मॉर्निंग। चलिए, मैं चना सबसे पहले डालती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ पूरी, हलवा और चने और केला और जो मैंडेटरी चीज़ें हैं यही होंगी साथ में। तो इसीलिए मैंने अभी चढ़ाया है चने को बॉईल करने के लिए। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी दादी हमारे गांव में कलश स्थापना से लेके 9वीं तक हर दिन एक कन्या खिलाती थी, जो कि वो स्पेसिफिक एक ही कन्या होती थी जिनको 9 दिन के लिए निमंत्रण दे दिया जाता था और वो हर दिन आके गांव में खाती थी। उनको खीर और केला मिलता था और फिर 9th मतलब 9वें दिन उनको मिलता था एक चावल, हल्दी, पैसे और फूल वगैरह डाल के एक पोटली सी बना देते हैं। मैथिली टर्म में उसको खोइंच बोलते हैं। वो दे के फिर उनकी विदाई करी जाती थी। अगर कपड़ा उपड़ा किसी को देना है वो अलग चीज़ होती थी। तो ये सब दे के उनको विदा कर दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस होती थी कि किसको क्या देना है, पर वो खोइंच जो होता है वो सबको ही देते थे। पर आजकल क्या है ना कि 50% से ज़्यादा वुमेन जो हैं वो वर्किंग हैं और ये सारे काम वुमेन्स ही संभालती हैं। तो चलिए, ये भी अच्छा है कि 9 कन्याएं एक ही दिन खिलाई जाती है अब। अभी मैं पूरी तलने के लिए अच्छे से आटा को गूँथ के थोड़ी देर उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मुलायम अच्छे से पूरी बन जाए। इसमें खास्ते के लिए मैंने ऑयल भी डाला है और अजवाइन और कसूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि वो वाली पूरियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कन्याओं को भी बहुत पसंद आएगा। और एक भंडारे स्टाइल की मैंने हलवा भी बनाई है, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। उसके लिए मैंने सूजी को चाल लिया था, घी डाल दिया और उसके बाद सूजी को भून लिया था। बाद में मैं बहुत सारा घी ऐड करने वाली हूँ, बट अभी मैंने थोड़ा सा घी डाल के किया, क्योंकि वो हाथ में घी सा जो नहीं आता है गुरुद्वारे वाले हलवे में, वो वाली टेक्सचर चाहिए थी मुझको। चलिए, जो भी बना है, अभी ये देखिए मैं घी डाल रही हूँ, इसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हाँ, गुरुद्वारे वाला टेक्सचर तो नहीं आया था वो, क्योंकि वहाँ पे बनता है और भोग लगता है, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा उसी तरीके से बनाया जाता है कि वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी प्रसाद बन के बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना अच्छे से भोग बनाया और सब कन्याओं ने खाया। गरम-गरम पूरियाँ तली मैंने। चलिए, अब मैंने ये सूजी को भूनना भी शुरू कर दिया है और ये भूनते-भूनते जब थोड़ा-सा ब्राउनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें वाटर थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी और उसके बाद पेनल्टी ऑफ घी डालूँगी, ताकि वो जो मेरे को जैसा चाहिए ना वैसा आए। और देखिए, इसके बाद मैंने घी डाला है इसमें बहुत सारा और साथ में चीनी ऐड कर दिया, ताकि वो ना एकदम घी-घी सा बन के आए और वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वो अलग बात है कि मेरे को नहीं खाना है, आज मेरा व्रत है, पर तब भी मैं जिनके लिए बना रही हूँ प्रसाद के लिए, वो मतलब मुझे मतलब मैं ये बयान नहीं कर सकती कि मेरी फ़ीलिंग क्या थी जब मैं बना रही थी। तो मेरे को बस ये था कि जो मैं बना रही हूँ वो बहुत अच्छा बने और जो छोटी-छोटी कन्याएँ घर में आएँगी वो बहुत अच्छे से खाएँ इनको। तो चलिए, मैं चना इधर फ्राई करने के लिए भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बॉईल करने के बाद फिर मैं इसमें हल्के से मसाले डाल के तड़का लगाती हूँ। टमाटर वगैरह सब कट करके रख लिया है मैंने और मैं हलवा को तब तक पकाऊँगी जब तक इसमें से घी पूरा बाहर ना आ जाए। और इतने में फिर कन्याएँ भी आने लग गई थी और मेरा हलवा भी रेडी हो गया था। मैंने पूरी
बनाना शुरू ही किया था उतने में कन्याएँ आ चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि प्लीज़ अब तब तक पैर वैर धो दीजिए उनका और उनको बिठा दीजिए। थोड़ी सी पूरी मेरे को तलने ही थे और मैं वही देखने गई थी कि चलो आ तो गई हैं और ये बहुत देर वेट नहीं करती हैं। बहुत छोटी-छोटी कन्याएँ थी, साथ में उनके पेरेंट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो खड़ी होना अकेले पसंद नहीं कर रही थी, रो रही थी। और एक तो बहुत छोटी-सी, बहुत बिल्कुल छोटी-सी गुड़िया आई हुई थी, जिसको मैं अभी तिलक लगाते हुए दिखूँगी आपको। तो ये पूरी मैंने एकदम फूली-फूली बनाई थी और मुझे अच्छी लगी थी। चलो खुशी हुई थी मेरे को कि चलो अच्छा हो गया, सॉफ्ट-सॉफ्ट सा बना, बच्चों ने खा लिया। ये फर्स्ट वाला जो था वो मैंने थोड़ा-सा ठंडा तेल में डाल दिया था, तो वो हो नहीं पाया। तो फिर मैंने सेकंड वाला डाला कि चलो अब तो ये अच्छे से निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 2-2 4-4 पूड़ियाँ वेस्ट कर दूँ, मतलब अच्छे से ना तलूँ। यहाँ पे ना बच्चे जब घर जाते हैं कन्या भोजन करने के लिए, तो जैसे 1 या 2 बाइट बच्चों ने खाया, उसके बाद क्योंकि वो कई घर गए होते हैं तो उनका मन भी नहीं होता है खाने का। उसके बाद जो खाना होता है वो सब उनको दे दिया जाता है कि वो अपने घर में जाके तसल्ली से जब भी उनका मन करे तो वो पूरी प्लेट दे दी जाती है। उनमें से मेरे को लगता है जूठा भी नहीं करते, कई बार बस हल्का सा हलवा वगैरह खा लिया और दे देते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरे को लगता है कि जितना बच्चे खा रहे हैं उतना ही दे दो और उतना ही खिला दो, क्योंकि घर आके भी वो सारा खाना वेस्ट होता है। चलिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पैर धोना शुरू कर दिया था कन्याओं का, और ये जो छोटी-छोटी कन्याएँ दिख रही हैं आपको, वो बिना मम्मी के बिल्कुल बैठने के लिए रेडी नहीं थीं। और जब खेलने की बारी होती है तो ये बच्चे साथ में खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकेले नहीं होते हैं। पर आज का दिन ऐसा था कि वो कह रहे थे नहीं साथ में बैठो आप, तो मैं बैठूँगी। तो फिर हमने साथ में ही उनके पेरेंट्स को, 1-2 पेरेंट्स थे तो जो साथ में बैठे थे, जो ये गुड़िया भी बहुत छोटी-सी आपको दिख रही है सामने, उनके भी मामा बैठे हुए थे बगल में, तब वो बैठ के खा रही थी। और मेरी अपनी भी 2 गुड़िया थी और ये बहुत छोटी-सी एक गुड़िया थी जिनको मैं तिलक कर रही हूँ और बारी-बारी से सबके प्लेट में परोस रही हूँ। मैं टीका लगाना भूल गई थी इनको। फिर मुझे याद आया कि सबसे पहले तो टीका ही लगाया जाता है, तो मैंने बाद में पूरियाँ रखने के बाद फिर दोबारा से मैंने इनको टीका किया। अभी पूर्व तो साथ में बिल्कुल नहीं बैठा, वो कह रहा था मैं सबको परोसूँगा। वैसे घर के जो बच्चे होते हैं वो भी बैठते हैं साथ में। तो त्रिशा और दीप्ति तो बैठ गई थी, पर अपूर्व बिल्कुल नहीं बैठा। और बच्चों के दादू भी आए हुए हैं और वो अपने दोस्त को परोस रहे केला, कि मैं केला खुद ही परोसूँगा। ऐसे उसने भी बहुत एंजॉय किया। और बाद में बारी आई मेरे आशीर्वाद लेने की इन छोटी-छोटी कन्याओं के साथ। तो ये दूसरे बच्चे भी खड़े थे बड़े-बड़े, ताकि इनको ले जाएँ अपने घर। मैं किसी भी स्पेसिफ़िक कन्या को नहीं बुलाती हूँ, जैसे घर जाके निमंत्रण नहीं देती हूँ, क्योंकि कई बार वो घर में होती ही नहीं हैं उतने टाइम पे और फिर वो रह जाती हैं। इसलिए जब टाइम आता है तो मैं सीधे बुलाती हूँ और सीधे ले आती हूँ अपने घर। तो ऐसे हम दोनों ने मिलके आशीर्वाद ले लिया और कन्याएँ खुशी-खुशी अपने घर चली गई। मैंने उनको अलग से क्लिप्स और रबर्स दिए थे, क्लिप्स नहीं, रबर दिए थे, और एक बच्चा था जिसको मैंने पेंसिल दी थी। और यहाँ पे मेरा व्रत था तो मैं भी फ्रूट खाने बैठ गई थी। तो कर लिया है मैंने, कंचिका पूजन भी आप लोगों ने देख लिया है, ये सब काम हो गया। मेरा व्रत है तो मैंने फ्रूट्स भी खा लिए, जो भी मुझे खाना था थोड़ा सा वो मैंने खा लिया है। और अब सफाई रहती है, सफाई यानी कि झाड़ू पोछा तो पहले भी हो चुका था, पर जब कोई काम होता है ना घर में, जैसे आज सुबह सुबह भगदड़ में कंचिका पूजन हुआ, तो उसके बाद घर थोड़ा सा फिर से बिखर जाता है। जैसे कि किचन पूरा मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। और जो कंचिका त्रिशा और गए थे उसमें भी बहुत सारे सामान आया हुआ है खाने पीने का, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है, जबकि मैं सबको मना करती हूँ कि नहीं देने के लिए, फिर भी दे ही देते हैं। तो खाता तो कोई है नहीं उतना, हम दोनों का ही फास्ट होता है, वैसे ही पड़ा हुआ रहता है।
पर चलिए ठीक है, कोई दे रहा है तो लेना भी पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि जितना खाया करो, मतलब थोड़ा-थोड़ा जो भी तुम लोग खा रहे हो वहीं पे, पर लोग घर में दे देते हैं। चलो ठीक है, मैं भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब सब देते हैं तो मैं भी देती हूँ, पर मेरे को ये भी पता है कि सबके घर में वो जाके वेस्ट ही होता है। ठीक है, जैसे भी ये तो रिचुअल्स है, करना ही पड़ता है। और पूजन के टाइम पे ज़्यादा मैं ले भी नहीं पाई, क्योंकि ना लड़कियां मिलती नहीं रहती। वो तो आज अच्छा था कि स्कूल की सब पूरे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आ गया था ऑर्डर कि 10 बजे से पहले कोई भी स्कूल नहीं खोलना है। तो फिर सबका स्कूल 10 बजे से हो गया था, तो लड़कियां इजीली अवेलेबल हो गई थी। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलती हैं लड़कियाँ। तो ऐसे हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं जाके ना सब अरेंज करूँगी किचन को, और फिर लेटूंगी थोड़ी देर। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अब। अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैंने बच्चों को अपना होमवर्क रेडी करने के लिए बिठा दिया था, और साथ में मैंने फलाहार का काम भी शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये दोनों अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना था, ऐसा हमें पता था। फिर बाद में उसका आ गया था नोटिफिकेशन कि रामनवमी की छुट्टी कर दी थी उन्होंने। चलिए इनको होमवर्क करवाते करवाते मैंने इधर फलाहार की भी तैयारी कर ली, और अभी हम दोनों बैठ के फलाहार करेंगे। और पूरियाँ वगैरह थी तो मैंने खाना नहीं बनाया था बच्चों के लिए। अगर उनको कुछ लगेगा तो मैं एट अ टाइम बना दूँगी, पर अभी मैंने सिर्फ फलाहार बनाया रात के लिए। और अगर उनको मीठा खाना होगा तो ठीक है, अगर नहीं खाना होगा तो नमकीन में भी सब्ज़ी है, वो सुबह की ही थी, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि बस 2 ही इन्होंने ही खाना होता है और ये इतना भी नहीं खाते कि चलो बार-बार बनाया जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ फलाहार बनाया है, और साबूदाना बना लिया था मैंने यहाँ पे। चलिए अब मैं जाती हूँ फलाहार करने। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहिएगा मेरे चैनल को, विज़िट करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पे। बाय बाय।